आज जो रिएक्शन पढ़ेंगे बेटा हम अमीन्स की बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और वो रिएक्शन हम लेके चल रहे हैं रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड। रिएक्शन ऑफ अमीन्स विद नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन पढ़ेंगे। नाइट्रस एसिड जो है ये वीक और अनस्टेबल एसिड है, वीक है और अनस्टेबल है। तो इसको रिएक्शन मिक्सर के दौरान ही बनाया जाता है जैसा कि आपको बताया था। और इसको बनाते जनरली कैसे हैं, सोडियम नाइट्राइट हम लेकर के चलते हैं एक्वस, और इसकी हम रिएक्शन करते हैं किसी स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ। जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम नाइट्राइट एक्वस, और इसकी रिएक्शन हम करते हैं HCl एक्वस से। तो क्या बना देगा, HONO नाइट्रस एसिड एक्वस प्लस सोडियम क्लोराइड एक्वस। या हम सोडियम नाइट्राइट की रिएक्शन स्ट्रॉन्ग एसिड HCl की जगह जैसे H2SO4 भी ले सकते हैं, इससे करें तो भी क्या बना देगा ये, नाइट्रस एसिड प्लस सोडियम सल्फेट। बैलेंस कर लो रिएक्शन को, 2N2, ये बन जाएगा। नाइट्रस एसिड जो है वो सभी अमीन्स के साथ रिएक्ट करेगा, प्राइमरी के साथ भी, सेकेंडरी के साथ भी, टर्शरी के साथ भी। और जो प्रोडक्ट बनेगा वो डिपेंड करेगा कि अमीन कौन सा है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी है, या अमीन एलिफेटिक है या एरोमेटिक है। यह जब रिएक्ट करेगा तो प्राइमरी में भी एलिफेटिक एरोमेटिक, सेकेंडरी में भी एलिफेटिक एरोमेटिक, और टर्शरी में भी एलिफेटिक एरोमेटिक। इस पे डिपेंड करेगा जो प्रोडक्ट बनेगा। तो पहले हम लेके चलते हैं रिएक्शन ऑफ नाइट्रस एसिड विद प्राइमरी अमीन्स। और प्राइमरी अमीन्स में भी इसकी रिएक्शन पहले हम लेकर के चलते हैं विद एलिफेटिक प्राइमरी अमीन्स। एलिफेटिक प्राइमरी अमीन्स के साथ लेकर के चलेंगे। जो एलिफेटिक प्राइमरी अमीन्स होते हैं वो नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे एक रिएक्शन के थ्रू जिसको हम कहेंगे डाईएजोटाइजेशन, और हाईली अनस्टेबल एलिफेटिक डायजोनियम सॉल्ट बना लेंगे। प्राइमरी अमीन RnS2 प्लस NaNO2 प्लस HX यहाँ पे HCl हो सकता है, ये हम लेकर के चलेंगे। और ऑब्वियसली ये क्या बनाएंगे, यहाँ पर ये रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे यहाँ पर HNO2, यही तो बनाएंगे नाइट्रस एसिड। इसके साथ रिएक्ट करेंगे तो ये यहाँ पर क्या बनाएगा, ये यहाँ पर फॉर्मेशन करेगा एलिफेटिक डायजोनियम सॉल्ट की, ये बना देगा RN ट्रिपल बॉन्ड N पॉजिटिव X नेगेटिव, ये बन जाएगा प्लस NaX प्लस H2O, दो ये ले लेते हैं यहाँ पर, इसकी फॉर्मेशन हो जाएगी। तो ये जो बना ये क्या बन गया, एल्काइल डाईएजोनियम सॉल्ट। और ये एल्काइल डायजोनियम सॉल्ट बनेगा ये हाईली अनस्टेबल होता है, हाईली अनस्टेबल। डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन जो होती है इसको कोल्ड में ही कैरी आउट करते हैं, तकरीबन 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पे इसको कैरी आउट किया जाता है।
ये रिएक्शन हो जाएगी। तो यहाँ पर ये दिखाएं या इसकी जगह और अगर आप यूज़ करना चाहें तो क्या यूज़ कर सकते हैं, इसकी जगह अगर आप यूज़ करेंगे तो ये भी ले सकते हैं यहाँ HNO2 प्लस HX, ये बनेगा यहाँ पर HNO2 प्लस HX, ये आप ले सकते हैं। ये रिएक्ट करके पहले ये बना चुका है ये भी दिखा सकते हैं, क्योंकि ये रिएक्ट करके क्या बनाएगा, अगर आप ये लेकर के चलते हैं, ये अगर आप लेके चलेंगे पहले तो यहाँ पे रिएक्शन करेंगे तो क्या हो जाएगा NaNO2 प्लस HX, जैसे HCl या H2SO4 ले, ये रिएक्ट करके पहले आपको क्या दे देंगे HNO2, ये HNO2 आपको बना देंगे प्लस NaX। तो यहाँ पर ये HNO2 मैंने लिया है प्लस HX, HCl लेंगे तो यहाँ HCl आ जाएगा, यहाँ पे HCl लेके चलेंगे 2HCl आ जाएगा, यहाँ भी Cl नेगेटिव आ जाएगा। फिर ऊपर आप H2SO4 या आपने देखा HCl, जो भी आप लेना चाहे वो ले सकते हैं। तो ये सोडियम नाइट्राइट और जो आपने स्ट्रॉन्ग एसिड लिया है, ये रिएक्शन के अंदर ही हम डालते हैं, तभी वहाँ पे नाइट्रस एसिड बनता है, क्योंकि वीक और अनस्टेबल एसिड है। इसको रिएक्शन के अंदर ही बनाया जाता है, जब रिएक्शन कैरी आउट करते हैं तो सॉल्यूशन के अंदर ही इसको प्रिपेयर किया जाता है, रिएक्शन के दौरान ही प्रिपेयर किया जाता है। अब यहाँ पे ये क्या बनाएंगे, एल्काइल डाइजोनियम सॉल्ट बनाएंगे, और जो एल्काइल डाइजोनियम सॉल्ट बने हैं ये इवन एट लो टेम्परेचर 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पे भी ये डिकम्पोज हो जाएंगे स्पॉन्टेनियसली, और नाइट्रोजन को निकाल के कार्बोकैटायंस बना देंगे। ये डिकम्पोज हो जाएंगे यहाँ पर, और डिकम्पोज होके क्या बना देंगे, ये निकल जाएगा यहाँ से N2। डिकम्पोज होंगे तो क्या होगा, ये यहाँ पर आ जाएगा इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ से क्या निकल गया N2, N2 मॉलिक्यूल निकल जाएगा, N2 मॉलिक्यूल दैट इज N ट्रिपल बॉन्ड N, ये यहाँ से निकल जाएगा। और यहाँ पे क्या बनाए गए, कार्बोकैटायन प्लस X नेगेटिव, ये बना देगा कार्बोकैटायन। और ये कार्बोकैटायन जो है ये अल्टीमेटली यहाँ पर 3 प्रोडक्ट देगा। कौन कौन से प्रोडक्ट देगा ये अल्टीमेटली, यहाँ पर एल्कीन, अल्कोहल एंड अल्काइल हलाइड। एल्काइल हलाइड्स, पर यहाँ पे जो प्रीडोमिनेंट रहेगा वो अल्कोहल रहेगा, प्रीडोमिनेंट जो रहेगा वो अल्कोहल रहेगा। आपको ध्यान हो, हमने कन्वर्जन आपको बताया था ना कि अगर आपके पास प्राइमरी अमीन है और इनको कन्वर्ट करना हो अल्कोहल के अंदर, तो इनको ट्रीट कर दो नाइट्रस एसिड से, कन्वर्जन में आपको बताया था। और नाइट्रस एसिड के लिए NaNO2 प्लस HCl या HX, जो भी आप कह रहे हैं एसिड, और 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पे, ये रिएक्शन आपको बताई थी कि जब प्राइमरी अमीन को यानी NH2 ग्रुप को OH में कन्वर्ट करना हो, तो ये रिएक्शन आपको हमने बताई थी कन्वर्जन के दौरान कि ये वाली रिएक्शन कैरी आउट कर दें। तो यहाँ पे वही है, ये प्राइमरी अमीन आपने लिया, और प्राइमरी अमीन को जब आपने ट्रीट किया नाइट्रस एसिड के साथ 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पे, तो वो एल्काइल डाइजोनियम सॉल्ट बनाएंगे, जो कि कोल्ड में भी यानी लो टेम्परेचर पे भी हाईली अनस्टेबल होते हैं। और ये नाइट्रोजन मॉलिक्यूल निकाल करके क्या बना देंगे, कार्बोकैटायन। और कार्बोकैटायन फर्दर 3 प्रोडक्ट यहाँ पे बना सकता है, एल्कीन, अल्कोहल्स एंड एल्काइल हलाइड, जिनमें से प्रीडोमिनेंट जो आपके पास रहेगा, अगर हम ये कहें कि इसमें 3 प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो इन 3 प्रोडक्ट में अगर हम कहें तो प्रीडोमिनेंटली अल्कोहल बनता है, और ये स्मॉल अमाउंट में एल्कीन और एल्काइल हलाइड्स भी बनते हैं। देखो कैसे ये जो कार्बोकैटायन बना है, कार्बोकैटायन सपोज यहाँ पर ये बन गया, ये एज्यूम कर लें हम कि ये कार्बोकैटायन बना है सपोज, तो इस कार्बोकैटायन पे X नेगेटिव अटैक कर सकता है। X नेगेटिव एल्काइल हाइड में इसलिए कह रहा हूँ, यहाँ पे X क्या लेकर चले हो आप, सपोज HCl एसिड लेकर के चले हो, तो ये X नेगेटिव यहाँ पे अटैक करेगा, तो क्या बन जाएगा CH3 CH2X। X नेगेटिव सपोज यहाँ पे Cl नेगेटिव है, तो ये बन जाएगा।
इस पे वाटर भी अटैक कर सकता है, न्यूक्लियोफाइल का काम ये भी कर सकता है। वाटर तो इसके अंदर बड़ा हुआ रिएक्शन के अंदर, ये भी न्यूक्लियोफाइल का काम कर सकता है, इस पे अटैक करेगा, और इस पे अटैक करेगा तो क्या बन जाएगा, CH3CH2, और फिर क्या निकाल देगा, एक प्रोटॉन निकाल देगा, ये इलेक्ट्रॉन इस पे आ जाएंगे, तो क्या बन जाएगा, एल्कोहल। और मेन यही बनता है, या ये हो जाए इस पे, ये कार्बोकैटायन है और यहाँ से H पॉजिटिव निकले और ये यहाँ पे आ जाए, तो इस केस में क्या बन गया, एल्कीन। लेकिन मेन जो प्रोडक्ट इसमें प्रीडोमिनेटली बनेगा वो क्या होगा, एल्कोहल, एल्कोहल बन जाएगा। तो ये रिएक्शन किसके साथ हो गई, प्राइमरी अमीन के साथ। तो प्राइमरी अमीन के साथ जब नाइट्रस एसिड की रिएक्शन कराते हैं तो नाइट्रोजन गैस निकलती है, नाइट्रोजन गैस निकलेगी, बबल्स बनेंगे, तो ये नाइट्रोजन गैस निकलती है यहाँ पे। अब देखो इसके यहाँ पे डिकम्पोज होने का एक ये भी है रीजन कि ये हाईली स्टेबल N2 मॉलिक्यूल निकालता है और इसलिए डिकम्पोज हो जाता है। तो एल्काइल डाइजोनियम सॉल्ट जो होते हैं वो हाईली अनस्टेबल होते हैं कोल्ड में, और अल्टीमेटली वो कार्बोकैटायन और ये बनाएंगे, और अल्टीमेटली ये क्या दे देंगे, एल्किन, एल्कोहल एंड एल्काइल हलाइड, और इनमें प्रीडोमिनेंट क्या रहेगा, एल्कोहल्स, और ये रहेंगे स्मॉल अमाउंट में। और यही रीजन है कि जब प्राइमरी अमीन यानी NH2 ग्रुप को OH में कन्वर्ट करते तो कन्वर्जन में आपको ये रिएक्शन मैंने बताई थी। अब लेके चलते हैं अराइल अमीन्स, प्राइमरी अराइल अमीन्स, प्राइमरी अराइल अमीन्स, प्राइमरी अराइल अमीन्स यानी एनिलीन ले लें, एनिलीन लेकर के चलते हैं, ऑलरेडी कर चुके हैं आप ये रिएक्शन, ऑलरेडी कर चुके हैं, और इसकी रिएक्शन कैरी आउट करवाते हैं हम नाइट्रस एसिड के साथ, NaNO2 प्लस HX, तो क्या होगी, डाईएजोटाइजेशन, डाईएजोटाइजेशन 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, और क्या बनाएंगे, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, ये बन जाएगा यहाँ पे N ट्रिपल बॉन्ड N पॉजिटिव X नेगेटिव, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट प्लस NaX प्लस H2, ये बन जाएगा बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन ये पहले भी आप कर चुके हो, दिस इज डाईएजोटाइजेशन, पहले भी करवा चुका हूं आपको ये रिएक्शन में। और बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट जो है इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स में, वो भी आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो बेंजीन डाइजोनियम, अगर यहाँ पे HX की जगह HCl लेंगे तो बेंजीन डाइजोनियम, और यहाँ क्या आ जाएगा, Cl बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बन जाएगा, तो बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट यहाँ पर आ जाएंगे। ये वाले जो सॉल्ट होते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ये कंपेरेटिवली कोल्ड के अंदर स्टेबल होते हैं, लेकिन अगर आपने टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा कर दिया तो ये भी डिकम्पोज हो जाएंगे। अगर टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा कर दिया, ये भी आपको बताया था हमने कि अगर बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट जो हैं इनका अगर आपने टेम्परेचर 5 डिग्री से ज़्यादा कर दिया, इनको अगर आपने डाइल्यूट एसिड की प्रेजेंस में इनका टेम्परेचर अगर आपने 278 से ज़्यादा कर दिया तो ये क्या दे देंगे, फिनॉल दे देंगे। वो अल्कोहल दे रहे थे, वो कोल्ड में डिकम्पोज होके दे रहे थे, और इनका टेम्परेचर ये कर दिया तो फिनॉल दे देंगे आपको, प्लस N2 प्लस HX, फिनॉल देने। अब देखो कोल्ड में तो ये स्टेबल है कंपेरेटिवली, उनके कंपेरेटिवली स्टेबल है, लेकिन अगर टेम्परेचर आपने 278 से ज़्यादा कर दिया तो ये फिनॉल दे देंगे। अगर इनको आपने वाटर के साथ ट्रीट किया और टेम्परेचर 278 से ज़्यादा कर दिया तो फिनॉल मिल जाएगा। एसिडिक मीडियम इसलिए लेते हैं ताकि फिनॉल यहाँ पे बने, तो एसिडिक मीडियम में ये बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट के साथ कपलिंग रिएक्शन शो नहीं करेगा, तो इसलिए यहाँ पे एसिड डालते हैं टू अवॉइड द कपलिंग रिएक्शन को अवॉइड करने के लिए। लेकिन यहाँ पे लो टेम्परेचर पे ये कंपेरेटिवली स्टेबल रहेगा। तो अगर आपके पास प्राइमरी अमीन है, यही कह दिया कि आपके पास ये है मिथाइल अमीन आपको दे दिया, एंड
एनिलीन, दोनों प्राइमरी अमीन है। कार्बाइल अमीन टेस्ट से हम इनको डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे क्योंकि कार्बाइल अमीन रिएक्शन दोनों दिखाएंगे और दोनों में ऑफेंसिव स्मेल आएगी। लेकिन यहाँ पे अगर नाइट्रस एसिड से ट्रीट करते हैं तो इस केस में क्या निकलेगी, N2 इवॉल्व हो जाएगी। इस केस में दोनों में डाई एजोटाइजेशन होगी। ये तो क्या बनाएगा, CH3 एंड ट्रिपल बॉन्ड N पॉजिटिव एंड X नेगेटिव, और ये क्या बनाएगा, बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट। और ये फर्दर डिकम्पोज होके क्या निकाल देगा, ये बना देगा कार्बोकैटायन प्लस N2। ये जो N2 गैस यहाँ इवॉल्व होगी, इस केस में 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पे यहाँ पे N2 गैस इवॉल्व नहीं होगी। ये जो होते हैं अल्काइल डाईएजोनियम सॉल्ट, एल्काइल डायजोनियम सॉल्ट जो होते हैं ये लेस स्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट। इनकी बजाय अब एक अलग से क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि एल्काइल डायजोनियम सॉल्ट जो हैं ये कम स्टेबल होते हैं, जबकि बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट जो होते हैं ये ज़्यादा स्टेबल होते हैं। इसका क्या रीज़न है, तो इसका रीज़न पहला तो ये दे सकते हैं हम कि जो बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट होते हैं ये स्टेबल होते हैं कि इनमें जो बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट है इनमें पॉजिटिव चार्ज डिस्पर्स हो जाता है बेंजीन रिंग पे, उसकी वजह से स्टेबल होते हैं। जैसे इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम लें तो ये कह सकते हैं N ट्रिपल बॉन्ड N पॉजिटिव, यही है। ये इलेक्ट्रॉन मूव करके यहाँ पर आए और ये इलेक्ट्रॉन मूव करके यहाँ पर आए। तो ये आ गया डबल बॉन्ड N, डबल बॉन्ड N नेगेटिव पॉजिटिव, और ये यहाँ पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप खुद बना लेंगे। इसके नेक्स्ट जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे वो आप खुद बनाएंगे। ये वाले इलेक्ट्रॉन मूव करके यहाँ आ जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा। नेक्स्ट में ये इलेक्ट्रॉन मूव करके यहाँ आ जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा। और जब यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और ये यहाँ पे वापस इसी टाइप का स्ट्रक्चर आ जाएगा, बेंजीन वाले रिंग डिलोकलाइज्ड हो जाएंगे। तो इसके नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं। तो पहला रीजन तो ये हो गया कि जो बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट होता है वो स्टेबल किस लिए है कि बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट जो है इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज जो बेंजीन रिंग पे डिस्पर्स हो जाता है, पहला रीजन। और जो दूसरा रीजन, इसका मेन रीजन अगर इसमें देखते हैं तो ये भी है, ये अगर डिसोसिएट होंगे, ये अगर डिकम्पोज होंगे तो क्या देते हैं, कार्बोकैटायन प्लस N2 प्लस X नेगेटिव। और ये डिकम्पोज होगा तो क्या देगा, ये डिकम्पोज होगा तो क्या देगा, फिनाइल कार्बोकैटायन प्लस N2 प्लस X नेगेटिव। और आपको पता है जो फिनाइल कार्बोकैटायन होते हैं ये रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं होते। ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये P में नहीं है, sp2 में है। पूरा फंडा मैंने आपको समझाया हुआ है। ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ P में नहीं है बल्कि sp2 में है, जो कि इन P के परपेंडिकुलर है। और ये पॉजिटिव चार्ज इस P के क्या होना चाहिए था, पैरेलल, लेकिन ये sp2 में है तो ये पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं होगा। तो फिनाइल कार्बोकैटायन रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं है। तो मैं ये कह सकता हूं जो यहाँ पे एल्काइल कार्बोकैटायन बनाया, दिस इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू फिनाइल कार्बोकैटायन। और अगर एल्काइल कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है फिनाइल कार्बोकैटायन से तो इसके बनने के चांसेस ज्यादा होंगे, और इसके बनने के चांसेस ज्यादा होंगे तो ये जल्दी से डिकम्पोज होगा। और इसके बनने के चांस, क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी कम है तो इसके बनने के चांसेस कम होंगे और ये जल्दी से डिकम्पोज नहीं होगा। यही कहेंगे कोल्ड में। तो ये कोल्ड में भी अनस्टेबल क्यों होता है, क्योंकि ये डिकम्पोज होकर के और क्या दे देता है यहाँ पर, ये डिकम्पोज होकर के यहाँ पर एल्काइल कार्बोकैटायन देगा, और ये अगर डिकम्पोज होता है तो फिनाइल कार्बोकैटायन देगा। बट एल्काइल कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन फिनाइल कार्बोकैटायन बिकॉज फिनाइल कार्बोकैटायन इज नॉट रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। जबकि इस केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पर एल्काइल कार्बोकैटायन में जो एल्काइल ग्रुप होगा साथ वाला पॉजिटिव चार्ज के, वो प्लस आई से उसको स्टेबलाइज कर देगा, हाइपर कंजुगेशन से स्टेबलाइज कर देगा।
तो alkyl carbocation is more stable than phenyl carbocation, so we can say alkyl diazonium salt are less stable as compared to benzene diazonium salt. तो alkyl diazonium salt की स्टेबिलिटी कम होती है. ये ज़्यादा स्टेबल क्यों? पहला रीजन क्या, कि इन पे पॉजिटिव चार्ज बेंजीन पे डिस्पर्स हो जाता है ड्यू टू रेजोनेंस. दूसरा रीजन, ये जब डिकम्पोज होते हैं तो डिकम्पोज होकर के ये क्या देगा, एल्काइल कार्बोकेटाइन, ये देगा फिनाइल कार्बोकेटाइन. तो ये जो एल्काइल कार्बोकेटाइन ये स्टेबल है इसके कंपेरेटिवली. तो इसका मतलब एल्काइल कार्बोकेटाइन बनने के चांसेस ज़्यादा हैं. और ये कब बनेगा, जब ये डिकम्पोज होगा. तो यानी इसकी स्टेबिलिटी कम है, तभी तो ये डिकम्पोज हो गया ये दे रहा है. और इसकी स्टेबिलिटी कंपेरेटिवली ज़्यादा है. तो ये आ जाएंगे रिएक्शन विद प्राइमरी अमीन्स एलिफेटिक एंड अराइल, दोनों के साथ बता दिए इसकी, अराइल के साथ भी और एलिफेटिक के साथ भी. सेकेंडरी के साथ रिएक्शन करने से पहले हम इसका मैकेनिज्म पढ़ेंगे, तभी हम उन रिएक्शंस को करेंगे. इसका मैकेनिज्म सिलेबस में नहीं है, लेकिन आगे जो रिएक्शन है उनको करने के लिए अगर मैकेनिज्म को हम कर लेते हैं तो बेटा वो बहुत इजी हो जाएगा हमारे लिए. तो इसका हम मैकेनिज्म पढ़ेंगे कि जो ये डाईएजोटाइजेशन हुई है इसका मैकेनिज्म क्या है, रिएक्शन कैसे होती है, वो हम लेकर के चलेंगे इसके अंदर. तो इसका मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है. तो इसमें देखिए क्या होगा, पहले स्ट्रॉन्ग एसिड की प्रेजेंस में जो नाइट्रस एसिड बना है आपके पास, नाइट्रस एसिड यही बन गया ना, नाइट्रस एसिड ये बना है. स्ट्रॉन्ग एसिड की प्रेजेंस में नाइट्रस एसिड क्या करेगा, ये डिसोसिएट हो जाएगा और नाइट्रोसोनियम आयन देगा प्लस HA, ये स्ट्रॉन्ग एसिड लिया है मैंने, प्लस H2O. अब देखो ये जो है स्ट्रॉन्ग एसिड, ये ऑब्वियसली इस फॉर्म में लिख दे तो ठीक रहेगा. स्ट्रॉन्ग एसिड तो डिसोसिएट हो जाता है और क्या बनाता है, हाइड्रोनियम आयन, और ये क्या आ जाएगा इसका कंजुगेट बेस. यही होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड है वो तो डिसोसिएट होगी, क्या देगा H पॉजिटिव वाटर लेके क्या बनेगा हाइड्रोनियम आयन और A नेगेटिव. तो यहाँ पे इसकी बजाय ये दिखाएं तो बेटर रहेगा, प्लस हाइड्रोनियम आयन ये आ गया आपके पास. This is hydronium ion and this is conjugate base of the strong acid. ये आ गया. तो अब इसकी प्रेजेंस में क्या होगा, यहाँ पर ये जो होगा यहां से H पॉजिटिव ये एक्सेप्ट कर लेगा, ये H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करेगा और H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करके क्या बनाएगा, H और इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज N डबल बॉन्ड O. ऑब्वियसली इसके साथ क्या आ जाएगा, A नेगेटिव, जहां भी पॉजिटिव चार्ज होगा यही आ जाएगा, और प्लस मैं यहां पे कर दूं H2. पॉजिटिव चार्ज है तो इसके साथ क्या आ जाएगा, A नेगेटिव आ जाएगा यहाँ पे. और अल्टीमेटली ये जो होगा ये क्या करेगा यहाँ पर, अल्टीमेटली अगर इसमें कहें तो ये क्या करेगा, यहाँ से अब वाटर को निकाल देगा, ये निकल जाएगा. तो यहाँ से क्या निकल गया, वाटर निकल जाएगा. तो यहाँ क्या आ गया 2H2O, एक तो यहाँ से निकला, एक ये था, और प्लस ये क्या बन गया NO पॉजिटिव, नाइट्रोसोनियम आयन, ये नाइट्रोसोनियम आयन बन गया यहाँ पर, ये आ जाएगा यहाँ पर. और नाइट्रोसोनियम आयन जो यहाँ पर बना है इस पे पॉजिटिव चार्ज है, किसका काम करेगा, इलेक्ट्रोफाइल का, और अमीन क्या है, न्यूक्लियोफाइल. तो अब पहला सिंपल सा देखो, इस रिएक्शन को सिंपली हम ये भी दिखा सकते थे कि ये जो है आपके पास नाइट्रस एसिड इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड HX लिख लो या HA लिख लो, इसकी प्रेजेंस में क्या होंगे, ये H पॉजिटिव देगा, ये H पॉजिटिव लेगा. तो यहाँ पर क्या बन गया, ये बन गया प्लस A नेगेटिव, और फिर ये क्या निकाल देंगे वाटर, और वाटर निकाल देंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा अल्टीमेटली NO पॉजिटिव. लेकिन स्ट्रॉन्ग एसिड है, पानी पड़ा हुआ है, तो इसलिए बेस्ट ये रहेगा कि हम ये दिखा दें हाइड्रोनियम आयन. तो इसने क्या बना दिया, नाइट्रोसोनियम आयन बना देगा. अब जो नाइट्रोसोनियम आयन होगा ये रिएक्ट करेगा अमीन के साथ. तो यहाँ पे चलो हम ये लेके चलते हैं, अराइल ले लिया हमने ग्रुप, ये लिया हमने.
प्राइमरी अराइल अमीन ले लिया, प्राइमरी अराइल अमीन, और ये भी ले सकते हैं प्राइमरी एल्काइल अमीन भी ले लें, चाहे एल्काइल अमीन भी ले लें, यहाँ पे आर भी ले लें इसकी जगह। नाइट्रोजन पे लोन पेयर प्लस दिस इज नाइट्रोसोनियम आयन, यही आएगा पॉजिटिव चार्ज। अब ये लोन पेयर इस पे है तो ये इस पे अटैक करेंगे, अपने लोन पेयर देंगे इस नाइट्रोजन को और क्या बना देंगे, देखिए ARNH और ये क्या आ गया यहाँ पर N डबल बॉन्ड O और इस नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज, यही हो जाएगा। इसको हम कहेंगे N नाइट्रोसो अमीनियम आयन, N पे नाइट्रोसो ग्रुप आ गया ना, N नाइट्रोसो, ये नाइट्रोसो ग्रुप किस पे आ गया N पे, तो N नाइट्रोसो अमीनियम आयन, अमीनियम आयन। और अगर R यहां पे होता तो इसको अमोनियम आयन बोल देते, N नाइट्रोसो अमीनियम आयन ये बन जाएगा। अब यहां पर वाटर है, ये क्या करेगा, यहां से H पॉजिटिव को निकाल के ले जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां पे आ जाएंगे और ये यहां से H पॉजिटिव को ले जाएगा, H पॉजिटिव को यहां से निकाल के ले जाएगा, तो यहां से क्या निकल गया H पॉजिटिव, दैट इज H3O पॉजिटिव, और यहां पे क्या बन गया ARNH N डबल बॉन्ड O, यानी ये आ गया N नाइट्रोसो अमीन, N नाइट्रोसो और ये अमीन आ गया। यहाँ शुरू वाले पे देखते हैं तो क्या हुआ, इसका एक H किससे रिप्लेस हो गया, नाइट्रोसो ग्रुप से, यही तो हुआ है, तो ये बन गया N नाइट्रोसो अमीन, N नाइट्रोसो अमीन। N नाइट्रोसो अमीन जो होते हैं ये कार्सिनोजन होते हैं, कैंसर कोज करते हैं, ये N नाइट्रोसो अमीन आ जाएगा ये। अब N नाइट्रोसो अमीन जो बना है इसमें देखिए ध्यान से, ये अगर मैं कहूं X, ये Y और ये Z, तो इसमें टोटोमेरिज्म हो जाएगी, टोटोमेरिज्म करिए इसमें, टोटोमेरिज्म के बाद क्या बनाएगा ये, टोटोमेरिज्म, ये जो H है ये Z से इसके पास आ जाएगा X के पास, और XY के बीच जो बॉन्ड है वो यहाँ आ जाएगा Z और Y के बीच, तो क्या बन गया ARN डबल बॉन्ड NOH, और इसको हम कहेंगे डाई एजो हाइड्रोक्साइड, डाई एजो हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन हो जाएगी, डाई एजो हाइड्रोक्साइड। अब यहाँ पे क्योंकि आपको पता है कि इसमें एसिड तो पड़ा हुआ है, एसिड है, तो एसिड की प्रेजेंस में क्या होगा, एसिड तो इसके अंदर पड़ा हुआ है, तो यहाँ पर अगर इसमें एसिड पड़ा हुआ है तो क्या होगा, इससे ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन पे क्या है लोन पेयर, लोन पेयर अधिक से क्या ले लेंगे H पॉजिटिव, H पॉजिटिव ले लेंगे इससे, और यहां पर क्या बना देंगे ARN डबल बॉन्ड NO पॉजिटिव, यही होगा। इससे क्या ले लेंगे H पॉजिटिव, एसिड तो पड़ा हुआ है इसके अंदर, तो एसिड पड़ा है तो H पॉजिटिव लेकर के ये बना देंगे, और अल्टीमेटली अब इसमें क्या हो जाएगा, इस पे लोन पेयर, इस पे लोन पेयर, तो अब यहां से ये इलेक्ट्रॉन मूव करके यहां जाएंगे और यहां से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे, वाटर इज ए गुड लिविंग ग्रुप, तो यहां से क्या निकल जाएगा वाटर निकल जाएगा, ये वाटर निकल गया, और यहां पर क्या बन गया ARN
ट्रिपल बॉन्ड N पॉजिटिव, ये बन जाएगा, ये आ गया। और इसमें आप रेजोनेंस भी दिखा सकते हैं, इसमें आप रेजोनेंस भी दिखा सकते हैं। रेजोनेंस कैसे दिखा देंगे, ये इलेक्ट्रॉन मूव करके इस पे भी आ सकते हैं, तो ये क्या आ गया, ArN डबल बॉन्ड N, और इस पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। ये रेजोनेंस भी दिखा सकते हैं। तो क्या बन गया, एरिन डाइजोनियम सॉल्ट, यही तो एरिन डाइजोनियम सॉल्ट है। तो देखिए एक बार मैकेनिज्म फिर से ध्यान से देखिए क्या हुआ है। जो नाइट्रस एसिड था उसने स्ट्रॉन्ग एसिड की प्रेजेंस में क्या दे दिया, नाइट्रोसोनियम आयन, और नाइट्रोसोनियम आयन रिएक्ट करेगा प्राइमरी अमीन के साथ, क्योंकि नाइट्रोजन पे लोन पेयर न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, और ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसके ऊपर अटैक करेगा, अपने लोन पेयर इसको देगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और क्या बनाएगा, एन नाइट्रोसो अमीनियम आयन। अब एन नाइट्रोसो अमीनियम आयन में यहाँ पे H ये हाइड्रोजन है और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा, ऊपर से पॉजिटिव चार्ज है, इन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा ये, और यहाँ से वाटर जो होगा वो किसको निकाल के ले जाएगा, H पॉजिटिव को, तो यहाँ से ये निकल जाएगा H3O पॉजिटिव, तो ये क्या बन गया, एन नाइट्रोसो अमीन। इसमें टोटोमेरिज्म होगी और ये क्या बना देगा, डाई एजो हाइड्रोक्साइड, एसिड की प्रेजेंस में टोटोमेरिज्म होगी। अब ये यहाँ पे OH ग्रुप है और एसिड पड़ा हुआ है, तो ये क्या ले लेगा एसिड से H पॉजिटिव, और H पॉजिटिव लेकर के फिर ये क्या निकाल देगा, यहाँ से वाटर निकाल देगा, और बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट यानी एरिन डाइजोनियम सॉल्ट। और अगर R लेके चलते शुरू में अल्काइल ग्रुप, तो यहाँ पे क्या बन जाता, ये बन जाता, R लेके चलते तो ये बन जाता अल्काइल डाइजोनियम। तो ये इसका मैकेनिज्म इसलिए बताया कि आगे जब रिएक्शन पढ़ेंगे सेकेंडरी और टर्सरी की, तो अपने आप बता देंगे कि इसमें क्या बनेगा। तो इसका मैकेनिज्म एक बार दिमाग में फीड कर लें आप। ये देखो, और अगर ज़्यादा आप कंफ्यूज हो रहे तो इसको और सिंपल वे में भी, अगर आप बिल्कुल सिंपली कहें, यहाँ पे देखो ये मैंने बताया, तो और सिंपल कहें तो हम ये कह सकते हैं नाइट्रस एसिड आपके पास बना है, सिंपली आप ये भी कह सकते हैं, ये देखिए नाइट्रस एसिड है, नाइट्रस एसिड जो होगा H पॉजिटिव लेगा स्ट्रॉन्ग एसिड से, इस पे लॉन पेयर है, स्ट्रॉन्ग एसिड से H पॉजिटिव लेगा, और H पॉजिटिव लेकर के क्या बना देगा, O H, इस पे पॉजिटिव चार्ज, और ये आ गया NO, और फिर ये क्या निकाल देगा, यहाँ से वाटर निकाल देगा, वाटर निकल गया, और ये क्या बन गया यहाँ पर, नाइट्रोसोनियम आयन, यही आ गया। अब नाइट्रोसोनियम आयन क्या करेगा, ये आपके पास है RNH, और इस पे लॉन पेयर प्लस नाइट्रोसोनियम आयन, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, ये दिखा दिया अपने नाइट्रोसोनियम आयन, ये इस पे अटैक करेगा, और यहाँ पर क्या बना देगा ये RNH, इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और ये आ गया N डबल बॉन्ड O, N नाइट्रोसो एल्काइल अमोनियम आयन, यही कहेंगे N नाइट्रोसो, और ये एक एल्काइल है तो N नाइट्रोसो एल्काइल अमोनियम आयन, और ये फिर क्या करेगा, यहाँ से ये निकाल देगा H पॉजिटिव, ये H पॉजिटिव निकाल देगा, ये निकाल दिया H पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन पे आ जाएंगे, तो क्या बन गया, ये आ जाएगा N नाइट्रोसो, N पे नाइट्रोसो ग्रुप है, तो ये आ गया आपके पास N नाइट्रोसो अमीन। अब N नाइट्रोसो अमीन है, इसमें टोटोमेरिज्म दिखा दो आप N नाइट्रोसो अमीन के अंदर, तो इसमें टोटोमेरिज्म ये X, ये Y और ये Z, तो क्या आ जाएगा R और N डबल बॉन्ड NOH। अब OH है, ये एसिड से क्या ले लेगा, H पॉजिटिव, एसिड से H पॉजिटिव लेगा, तो क्या बन गया N डबल बॉन्ड NOH, ये बन गया, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, यही है। और नेक्स्ट ये यहाँ पर, और यहाँ से क्या निकल गया H2O, ये वाटर निकल गया, और ये क्या बन गया RN ट्रिपल बॉन्ड N पॉजिटिव, एल्काइल डाइजोनियम सॉल्ट, ये बन जाएगा, यहाँ पर यही आ जाएगा। और इसका X नेगेटिव जो साथ में था वो कहाँ का चलेगा, जहाँ भी पॉजिटिव चार्ज है वहाँ साथ साथ चलता जाएगा, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा X नेगेटिव। तो सिंपली ये भी आप दिखा सकते हो। ये देखिए बेटा, अगर आप सेकेंडरी अमीन लेंगे तो यहाँ पे R
ये रिएक्शन एज इट इज होगी, यहाँ पे आपके पास आर आ जाएगा और इस स्टेप में भी आपके पास यहाँ आर आ जाएगा। अब यहाँ एच नहीं है तो यहाँ पे आगे टोटोमेरिज्म नहीं होगा, रिएक्शन यही रुक जाएगी और प्रोडक्ट आपके पास यही बन जाएगा, एन नाइट्रोसो, यही एन नाइट्रोसो अमीन आ जाएगा आपके पास। मैकेनिज्म से साफ पता चल रहा है, यहाँ पे एच था, यहाँ भी एच था पहले, यहाँ भी एच था, तो यहाँ एच एस थे तो क्या हो रहा था, यहाँ पे आगे टोटोमेरिज्म हो रही थी। अब हमने सेकेंडरी अमीन लिया तो यहाँ एच की जगह हमने क्या लगा दिया, आर, तो ये स्टेप एज इट इज होगा। अब भी इसके पास ये हाइड्रोजन एसिडिक ये निकलेगा, ये यहाँ पे आर रहेगा, और जब ये बन जाएगा एन नाइट्रोसो अमीन यहाँ पर, तो अब इस केस में यहाँ एच नहीं है, टोटोमेरिज्म नहीं होगी, रिएक्शन यहीं पे रुक जाएगी, यहीं रुक जाएगी सेकेंडरी अमीन के साथ रिएक्शन। और रिएक्शन यहीं रुकेगी तो हम ये कह सकते हैं, अब लेके चल रहे हैं हम रिएक्शन विद सेकेंडरी अमीन्स, नाइट्रस एसिड की रिएक्शन सेकेंडरी अमीन्स के साथ लेकर के चल रहे हैं। रिएक्शन विद नाइट्रस सेकेंडरी अमीन्स किसकी, नाइट्रस एसिड की। तो यहां पर सेकेंडरी अमीन्स बोथ एल्काइल एंड अराइल रिएक्ट विद नाइट्रस एसिड टू यील्ड एन नाइट्रोसो अमीन, ये बना देंगे एन नाइट्रोसो अमीन्स, ये बना देंगे। और एन नाइट्रोसो अमीन कैसे बनेगा, अभी मैंने आपको यहाँ पे मैकेनिज्म लेकर के चले हैं। ये देखिए यहाँ पे अगर आप सेकेंडरी अमीन लेते हैं तो एक यहाँ पे आर ले लो, यहाँ भी एक आर आ जाएगा, और अल्टीमेटली मैं कहूँ तो यहाँ भी इसकी जगह जो एच है यहाँ पे क्या आएगा, इसके पास यहाँ आर आ जाएगा, और आर आ गया तो अब टोटोमेरिज्म नहीं होगी, यहीं रिएक्शन रुक जाएगी। तो यानी ये क्या बन गया, आर एन डबल बॉन्ड ओ, एन नाइट्रोसो और ये अमीन, तो एन नाइट्रोसो अमीन बन जाएगा, रिएक्शन यहीं रुक जाएगी। तो दोनों के दोनों, चाहे आपके पास अराइल हो या आपके पास एल्काइल हो, दोनों सेकेंडरी अमीन जो हैं वो रिएक्ट करेंगे नाइट्रस एसिड के साथ और क्या बनाएंगे, एन नाइट्रोसो अमीन्स बना देंगे। और जो एन नाइट्रोसो अमीन बनते हैं, एन नाइट्रोसो अमीन, ये यूजुअली सेपरेट हो जाते हैं रिएक्शन मिक्सर से एज ए ऑयली येलो लिक्विड, रिएक्शन मिक्सर से सेपरेट हो जाएंगे एज ए ऑयली येलो लिक्विड, ऑयली येलो लिक्विड। तो अब एक एग्जांपल अगर लेके चले इनका, तो सपोज यहाँ पे सेकेंडरी अमीन मैंने लिया है यहाँ पर CH3NH, डाई मिथाइल अमीन लिया, और इसकी रिएक्शन नाइट्रस एसिड से करा रहे हैं, नाइट्रस एसिड से इसकी रिएक्शन कराए HNO2 से, तो ये लिया NaNO2 प्लस HCl, ये ले लिया, या मैं कह दूं नाइट्रस एसिड HNO2, इससे रिएक्शन करवा रहे, तो यहां पर क्या बन जाएगा, CH3N डबल बॉन्ड O, ये आ जाएगा एन नाइट्रोसो, एन पे नाइट्रोसो ग्रुप है नहीं, तो एन नाइट्रोसो डाई मिथाइल अमीन, इसका नाम हो जाएगा एन नाइट्रोसो डाई मिथाइल अमीन। डाई मिथाइल अमीन का एक एच किससे रिप्लेस हो गया, इस ग्रुप से, और ये क्या है नाइट्रोसो, तो ये आ गया एन, एन से एन पे लगा हुआ, तो इसलिए एन नाइट्रोसो डाई मिथाइल अमीन, एंड दिस विल बी येलो ऑयल। येलो ऑयल, ऑयली येलो लिक्विड होगा ये बन जाएगा। और जो यहाँ पर इसकी फॉर्मेशन होगी वो क्यों, ये इसी तरह चलिए, देखिए यहाँ से रिएक्शन चलिए, मैकेनिज्म देखेंगे, यहाँ पे आर ले लो तो रिएक्शन यहाँ रुक जाएगी, देखिए एन, यहाँ CH3, यहाँ CH3 और ये NO, तो रिएक्शन यहाँ पे रुक जाएगी। इसी तरह अगर हम ये ले लें अराइल वाला सेकेंडरी अमीन, तो ये हमने लिया एन मिथाइल एनिलीन लिया, एन मिथाइल एनिलीन, और इसकी रिएक्शन हम करवाएं NaNO2
प्लस HCl, यानी कि ये क्या दे देंगे, ये देंगे आपको नाइट्रस एसिड। HNO2 के साथ रिएक्शन कराएं तो क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, H की जगह क्या आ जाएगा, नाइट्रो ग्रुप आ जाएगा, ये N और ये आ गया इसके साथ N डबल बॉन्ड O और ये आ गया CH3। तो क्या बन जाएगा, N पे नाइट्रोसो ग्रुप आ गया और N पे मिथाइल आ गया और ये एनिलीन है। एनिलीन था, एनिलीन का एक H किससे रिप्लेस कर दिया, CH3 से, तो ये क्या था, N मिथाइल एनिलीन। तो ये क्या बन गया, N मिथाइल N नाइट्रोसो N मिथाइल N को स्मॉल ले लो, N नाइट्रोसो एनिलीन। और ये भी क्या होगा, येलो ऑयल। दोनों ही ये देंगे, दोनों के दोनों ये दे देंगे। ये देखिए यहां पर जो ये प्रोडक्ट बना है N नाइट्रोसो डाइमिथाइल अमीन, जो ये कहते हैं ना कि सिगरेट स्मोकिंग इंजूरियस क्यों होती है हेल्थ के लिए, सिगरेट जो पीते हैं वो इंजूरियस क्यों होती है हेल्थ के लिए, तो सिगरेट के अंदर जो ये आपको पता है निकोटीन वगैरह तो होते ही है, तो जो सिगरेट का स्मोक होता है उसके अंदर ये प्रेजेंट होता है N नाइट्रोसो डाइमिथाइल अमीन, और ये बहुत पावरफुल कार्सिनोजन होता है, कैंसर कॉज करता है ये। तभी कहते हैं अगर कोई सिगरेट पीता हो तो उसके पास नहीं खड़ा होना चाहिए, उससे धुआं आ रहा है, उससे भी हार्मफुल इफेक्ट होते हैं, कि जो स्मोक आ रहा है उसके अंदर ये प्रेजेंट होता है N नाइट्रोसो डाइमिथाइल अमीन, और ये पावरफुल कार्सिनोजन होता है, तो इसलिए मना किया जाता है। अब देखो इसी के अंदर सेकेंडरी अमीन के लिए यहाँ पे ये बताएं, जो N नाइट्रोसो अमीन बना है, अगर इस N नाइट्रोसो अमीन को हम वार्म कर दें, N नाइट्रोसो अमीन जो बन गया यहाँ पर, N नाइट्रोसो अमीन जो बना है, अगर इसको वार्म कर दें, किसके साथ वार्म कर दें इसको, अगर यहां पे ले लें हम क्रिस्टल ऑफ फिनॉल, और ए फ्यू ड्रॉप्स कंसंट्रेटेड H2SO4, इसके साथ ट्रीट करें तो हमारे पास यहां पर ग्रीन सॉल्यूशन आ जाएगा। जो N नाइट्रोसो अमीन बना है, अगर इसको हम वार्म कर दे किसके साथ, क्रिस्टल ऑफ फिनॉल प्लस फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ, तो यहां पर एक ग्रीन सॉल्यूशन बन जाएगा। और इस ग्रीन सॉल्यूशन को, जो ग्रीन सॉल्यूशन बना है, अगर इस ग्रीन सॉल्यूशन को हम अल्कलाइन बना दें, इसके अंदर अगर ऐड कर दें एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये अगर इसमें ऐड कर दें तो ये डीप ब्लू कलर में चला जाता है, तो यह डीप ब्लू कलर में चला जाएगा, और इसका अगर हम डाइल्यूशन कर दें तो यह रेड हो जाता है, देखिए मैंने कलर से भी दिखाया है, ये ग्रीन हो गया, ये डीप ब्लू दिखाया यहां पर, ये रेड दिखाया है। जो N नाइट्रोसो अमीन बने हैं, अगर उनको हम वार्म कर दें, किसके साथ, इनको वार्म करने के लिए क्या ले लें, क्रिस्टल ऑफ फिनॉल एंड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, तो यह ग्रीन सॉल्यूशन बनाएंगे। और वो ग्रीन सॉल्यूशन जो है, अगर उसको हम अल्कलाइन बना दें, उसमें एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल दें या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डाल दें, तो यह डीप ब्लू कलर दे देगा, और अगर इसको हम डाइल्यूट कर दें तो यह रेड कलर दे देगा। एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड लाइबरमैन, LIEBERMANN, लाइबरमैन नाइट्रोसो रिएक्शन, इसको बोलते हैं लाइबरमैन नाइट्रोसो रिएक्शन, और इसको यूज किया जाता है सेकेंडरी अमीन के टेस्ट के लिए।
सेकेंडरी अमीन को नाइट्रस एसिड से ट्रीट करो, अगर सेकेंडरी अमीन होगा तो नाइट्रस एसिड के साथ क्या बनाएगा, एन नाइट्रोसोअमीन। उसको हम क्रिस्टल ऑफ फिनॉल और फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कॉन्क एस्ट्रोसोफोर से ट्रीट करेंगे, वार्म करेंगे तो ग्रीन सॉल्यूशन दे देगा, जिसके अंदर अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक्व सॉल्यूशन डाल दें तो डीप ब्लू कलर आ जाएगा, और उसको अगर हम डाइल्यूट कर दें तो वो रेड कलर आ जाएगा, और इसको हम बोलते हैं लाइबरमैन नाइट्रोसो रिएक्शन, एंड दिस इज यूज्ड फॉर द टेस्ट फॉर सेकेंडरी अमीन। सेकेंडरी अमीन के लिए इसको यूज किया जाता है। अब लेके चलते हैं हम रिएक्शन विद टर्सरी अमीन। रिएक्शन विद टर्शरी अमीन्स। टर्सरी अमीन्स में भी दोनों एलिफेटिक और अराइल दोनों के साथ इसकी रिएक्शन करेंगे। तो फर्स्ट हम इसकी लेके चलते हैं रिएक्शन विद टर्शरी एलिफेटिक अमीन। एलिफेटिक अमीन्स। तो एक बार फिर से वापस मैकेनिज्म पे चलते हैं। ये देखिए, अगर मैकेनिज्म पे चले हम यहां पर, तो सीधी सी बात यहां भी क्या आ जाएगा, यहां भी एक आर और आ जाएगा, तभी तो बनेगा ये टर्सरी अमीन। और यहां भी अगर एक आर और होगा तो यहां से कोई एच नहीं निकलेगा, यहां से कोई भी एच नहीं निकलेगा। तो एक तो प्रोडक्ट यही मिलने की उम्मीद है, एन नाइट्रोसो अमोनियम कंपाउंड, यही मिलने की उम्मीद है। अब यहाँ पे एक तो यही कंपाउंड मिलने की उम्मीद हमें, क्योंकि इससे आगे तो रिएक्शन जाएगी नहीं, यहाँ पे एच नहीं था, जो एच पॉजिटिव निकले तो रिएक्शन यहीं रुक जाएगी। तो ये वाला कंपाउंड इसमें मिल सकता है। तो ये देखिए, इसके साथ क्या होगा, जो एल्काइल टर्सरी एलिफेटिक अमीन्स रिएक्ट करेंगे, तो व्हेन a tertiary aliphatic amine is mixed with nitrous acid, तो यहां पर एक इक्विलिब्रियम आ जाएगा, एंड इक्विलिब्रियम इज एस्टेब्लिश्ड अमंग द टर्शरी अमीन, इट्स सॉल्ट, इसका सॉल्ट बनेगा, एंड एन नाइट्रोसो अमोनियम कंपाउंड बनेगा। जैसे ये मैं यहां पर लूं R3N टर्शरी एलिफेटिक अमीन प्लस NaNO2 प्लस HX, यही होगा। ये दोनों आपको पता है, ऑब्वियसली रिएक्ट करके यहाँ पर क्या देंगे, HNO2 देंगे आपको, और प्लस NaX देंगे, यही देंगे। तो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखिए ये स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, HX स्ट्रॉन्ग एसिड है, और ये आपको पता है बेस है, तो इससे H पॉजिटिव ले लेगा, H पॉजिटिव लेकर के क्या बनाएगा, ट्राई अल्काइल अमोनियम, और ये जो भी इसके पास होगा X नेगेटिव, यही आ जाएगा, यानी अमीन सॉल्ट बन जाएगा ये। इसको हम कहेंगे अमीन का सॉल्ट, अमीन सॉल्ट बनेगा। किसके साथ, सपोज यहाँ पे HCl है, तो ये क्या आ जाएगा, ट्राई अल्काइल अमोनियम क्लोराइड, यही बन जाएगा यहाँ पर, ये बनेगा। और प्लस जो मैंने आपको बताया था, अगर नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, तो नाइट्रस एसिड के साथ अगर रिएक्ट करेंगे तो रिएक्शन कहाँ पे रुक जाएगी, नाइट्रस एसिड के साथ। तो रिएक्शन मैकेनिज्म अगर हम देखें इसका, तो मैकेनिज्म हमें पता चलता है कि ये रिएक्शन होगी तो यहीं पे रुक जाएगी, ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा ये यहाँ पर, एन नाइट्रोसो अमोनियम कंपाउंड ही बन जाएगा, रिएक्शन यहीं पे रुक जाएगी। तो इस केस में अगर नाइट्रस एसिड के साथ भी रिएक्शन करते हैं तो क्या आएगा, ये देखिए, एक तो ये आ गया, और प्लस साथ में क्या दे देंगे, R3N, और ये N के साथ आ गया N डबल बॉन्ड O, इस पे पॉजिटिव चार्ज, यही आ जाएगा, नाइट्रस एसिड से आई है, और साथ में क्या रहेगा इसका, X नेगेटिव। तो ये बन जाएगा, दैट इज N नाइट्रोसो अमोनियम कंपाउंड। अमोनियम कंपाउंड, और ये क्या रहेंगे, इक्विलिब्रियम में। तो when tertiary aliphatic amines treated with nitrous acid, an equilibrium will established among the tertiary amine, ये tertiary amine है आपके पास, among tertiary amine, its salt and N nitroso ammonium compound, ये रिएक्शन इसमें आ जाएगी। अब इसकी रिएक्शन लेते हैं विद टर्सरी अराइल अमीन। टर्सरी
अराइल अमीन्स, इसके साथ रिएक्शन लेते हैं। तो टर्सरी अराइल अमीन के लिए एग्जांपल हम ले लें, एन एन डाइमिथाइल एनिलीन ले लें। एन एन डाइमिथाइल एनिलीन, ये लिया हमने। अब देखिए यहां पे क्या होगा, ये आपको पता है नाइट्रोजन पे लॉन पेयर है तो रिंग को एक्टिवेट करेगा, ऊपर से CH3 ग्रुप भी नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएंगे तो रिंग और भी एक्टिवेट हो जाएगा। तो यहां पर भी नाइट्रोसो कंपाउंड बनेगा, लेकिन सी नाइट्रोसो बनेगा, सी नाइट्रोसो। सी नाइट्रोसो का मतलब समझे, कार्बन पे नाइट्रोसो, ये वाला ग्रुप था ना अपने पास NO पॉजिटिव, ये ऐसे लिखो या ये ग्रुप ऐसे लिखो, ये वाला ग्रुप प्रेजेंट था नाइट्रोसो, और ये किसका काम करेगा, इलेक्ट्रोफाइल का, और ये क्या दिखाएंगे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, और ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग होंगे, पैरा वाला प्रीडोमिनेट होगा क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होगी। तो यहां पर सिंपली क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्सटीट्यूशन हो जाएगा, और ये इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा। इस केस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ बहुत ज़्यादा हो जाएगी रिंग के अंदर, तो यहाँ पर सिंपली अगर इसको ट्रीट कर दे, ये हम दिखाएं NaNO2 प्लस HCl, तो यहां पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या आ जाएगा, सी नाइट्रोसो। सी नाइट्रोसो का मतलब कार्बन पे नाइट्रोसो ग्रुप लगेगा, और कौन सी पोजीशन पे लगेगा, ऑब्वियसली पैरा पे। यहां पैरा पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा N डबल बॉन्ड O। तो यानी इसका क्या हो गया, नाइट्रोसेशन, यही कहेंगे ना, जैसे नाइट्रेशन बोलते हैं तो इसको क्या कहेंगे, नाइट्रोसेशन। इसका नाइट्रोसेशन हो जाएगा, और सिंपली कहें तो यहां पर क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्सटीट्यूशन, यू कैन से एरोमेटिक सब्सटीट्यूशन, ये हो जाएगा जो आप पढ़ते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, वो हो जाएगी यहां पर। तो टर्शरी अराइल अमीन जो होंगे नाइट्रस एसिड से रिएक्ट करेंगे और क्या बनाएंगे, सी नाइट्रोसो एरोमेटिक कंपाउंड बनाएंगे। सी नाइट्रोसो, सी का मतलब कार्बन, कार्बन पे लगा है ये ग्रुप, सी नाइट्रोसो एरोमेटिक कंपाउंड बनाएंगे, यानी कि यहां पर नाइट्रोसेशन जो है वो ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली पैरा पोजिशन पे होगी। अगर पैरा पोजिशन ओपन है तो, अगर पैरा पे कोई ग्रुप लगा, मान लो यहाँ पे कोई ग्रुप ए लगा हुआ है, फिर ऑर्थो पे हो जाएगी। पैरा पोजीशन ओपन है तो पैरा पे, और अगर पैरा ब्लॉक है, यहाँ कोई ग्रुप लगा हुआ है, फिर ऑर्थो पे हो जाएगी। और ये बन जाएगा, अगर ये जो बनेगा आपके पास क्या आ गया है, पैरा पे पैरा नाइट्रोसो एन एन डाइमिथाइल एनिलीन, ये कंपाउंड आपके पास बन जाएगा, यानी कि 4 नाइट्रोसो एन एन डाइमिथाइल एनिलीन, ये बन जाएगा। और इसका कलर कैसा होता है, इसका कलर होता है ग्रीन, ग्रीन कलर होता है इसका, ये रिएक्शन हो जाएगी। तो इसका मतलब ऊपर जो हमने नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन पढ़ी है, ये हम यूज कर सकते हैं डिस्टिंग्विश करने के लिए प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अमीन के बीच, ठीक है। और कई केसेस में ये भी पता लग जाता है कि आपके पास जो अमीन हो एलिफेटिक है या एरोमेटिक है। अब जैसे यही केस लें, टर्शरी वाले में पता लग जाएगा हमें, अगर एरोमेटिक होगा तो क्या बनेगा, ये बनेगा और ग्रीन कलर का आ जाएगा, सी नाइट्रोसो कंपाउंड बनेगा, सी नाइट्रोसो एरोमेटिक कंपाउंड आएगा इसके अंदर। और इसी तरह प्राइमरी में भी अगर एरोमेटिक है या एलिफेटिक है तो एलिफेटिक में नाइट्रोजन गैस निकलेगी 0 से 5 डिग्री पे, लेकिन एरोमेटिक में नहीं निकलेगी, तो वहां भी पता लग जाता है। तो ये हम यूज कर सकते हैं रिएक्शन को प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अमीन में डिस्टिंग्विश करने के लिए भी, और कई केसेस में तो एलिफेटिक और एरोमेटिक में भी डिस्टिंग्विश करने के लिए इस रिएक्शन को यूज कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द रिएक्शन ऑफ अमीन्स विद नाइट्रस एसिड। नेक्स्ट लेते हैं रिएक्शन विद हिंसबर्ग रिएजेंट। हिंसबर्ग्स reagent, reaction with Hinsberg reagent।
हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्शन पढ़ेंगे, और यह रिएक्शन जो है ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अमीन में डिस्टिंग्विश करने के लिए भी यूज कर सकते हैं, और प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अमीन को सेपरेट करने के लिए भी हम यूज कर सकते हैं। और हिंसबर्ग्स रिएजेंट जो होता है इनफैक्ट ये क्या होता है, दिस इज बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, ये होता है भाई बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड इसको बोलते हैं हिंसबर्ग्स रिएजेंट। और बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड क्या हो जाएगा, S डबल बॉन्ड O एंड Cl, ये हो जाएगा बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। दिस इज कॉल्ड हिंसबर्ग रिएजेंट। और इसके साथ जो रिएक्शन करेंगे वो हम, अगर आपके पास प्राइमरी प्लस सेकेंडरी प्लस टर्सरी अमीन का अगर मिक्सर है तो उसको सेपरेट करने के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अमीन का मिक्सर है तो इनको सेपरेट करने के लिए यूज कर सकते हैं। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अमीन को डिस्टिंग्विश करने के लिए भी इस रिएक्शन को हम यूज कर सकते हैं। तो पहला हम लेकर के चलते हैं इसके अंदर कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अमीन को हम सेपरेट कैसे करेंगे, इसको सेपरेट कैसे करेंगे। तो हिंसबर्ग मेथड इसमें यूज करेंगे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अमीन को सेपरेट करने के लिए। इस मेथड में क्या करते हैं कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अमीन का जो मिक्सर है हमारे पास, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अमीन का जो मिक्सर है इसको हम ट्रीट करते हैं हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ। किसके साथ ट्रीट करेंगे, हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ इसको ट्रीट करेंगे, हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ ट्रीट करेंगे। और जो हमारे पास रिएक्शन मिक्सर आएगा ट्रीट करने के बाद, उसको फिर हम अल्कलाइन बनाएंगे, यानी कि उसको बेसिफाइड करेंगे, किससे, विद एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, इसके साथ करेंगे। देखो क्या करना है, जो मिक्सर है हमारे पास किसी कंटेनर में प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अमीन का, इसको सेपरेट करना है। तो इस मिक्सर को किससे ट्रीट करेंगे, हिंसबर्ग रिएजेंट से ट्रीट करेंगे। और हिंसबर्ग रिएजेंट से ट्रीट करने के बावजूद जो रिएक्शन मिक्सर होगा उसको हम बेसिफाइड करेंगे बाई एडिंग एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो तीनों जो अमीन हैं वो डिफरेंटली रिएक्ट करेंगे हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ। कैसे रिएक्शन करेंगे, वन बाय वन लेके चलते हैं इसको हम। पहले हम लेते हैं इसके अंदर प्राइमरी अमीन लेते हैं। प्राइमरी अमीन जो होंगे, ये लिया हमने हिंसबर्ग रिएजेंट, ये है, इसकी रिएक्शन करते हैं हम प्राइमरी अमीन के साथ। जो प्राइमरी अमीन मिक्सर में पड़ा होगा इसके साथ कैसे रिएक्ट करेगा ये देखिए। अब थोड़ा सा अगर इसके मैकेनिज्म की तरफ जाए ताकि इजी हो जाए आपके लिए, तो देखो इसमें क्या होगा, सिंपली आप कर सकते हैं एक किस्म से, ये जो आपने न्यूक्लियोफिलिक असाइल सब्स्टिट्यूशन पढ़ा था ना, बिल्कुल उसी तरह रिएक्शन होगी, और कुछ भी नहीं है यहाँ पे। OCl, और ये आपके पास है RnH2, किसका काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल का। ये इलेक्ट्रॉन मूव करके यहां पे आए, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, न्यूक्लियोफाइल ने अटैक कर दिया, यही होगा। क्या कंडीशन बन जाएगी, SO नेगेटिव डबल बॉन्ड OCl, और ये क्या आ गया आपके पास, NHR, और ये इस पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। अब ये इलेक्ट्रॉन जो यहां पर है ऑब्वियसली 3 लोन पेयर हो गए, यहां ये वापस आएंगे यहां पे, उसी तरह जैसे न्यूक्लियोफिलिक असाइल सब्स्टिट्यूशन में आते हैं। तो यहां से क्या निकल जाएगा, Cl नेगेटिव। जैसे आप ये मैकेनिज्म करते थे इनका RCOCl का करते थे, उसी टाइप से इन पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करता था, तो यहाँ न्यूक्लियोफाइल अटैच होता था, वापस इलेक्ट्रॉन यहाँ के, यहाँ से Cl नेगेटिव निकलता था। आपको पता है गुड लिविंग ग्रुप है, ये यहां से निकल जाएगा, और यहां से ये निकल गया H पॉजिटिव, और ये इलेक्ट्रॉन आ गए नाइट्रोजन पे। तो देखिए क्या कंपाउंड बन गया यहां पर, S डबल बॉन्ड O
और ये क्या आ गया NHR प्लस HCl। यही हुआ, Cl की जगह क्या आ गया, ये ग्रुप आ गया यहाँ पर। तो हुआ क्या है, सब्स्टिट्यूशन ही हुआ है एक किस्म से यहाँ पर, देखिए। और उसी तरह जैसे एसिड में होता था, एसिड डेरिवेटिव में उसी टाइप से हुआ है यहाँ पर मैकेनिज्म अगर देखें तो यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, जब इनकी रिएक्शन प्राइमरी अमीन इसके साथ रिएक्ट करेगा तो यहाँ से निकल तो क्या जाएगा, ये निकल गया यहाँ से HCl, अभी ऊपर आपने देखा था। और प्रोडक्ट यहाँ पर क्या बन जाएगा आपके पास, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, और ये आ गया आपके पास NHR, यही आएगा। इसको हम कहेंगे एन एल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड, इसको नाम दे देंगे एन एल्काइल बेंजीन सल्फोन अमाइड, बेंजीन सल्फोन अमाइड, सल्फोन अमाइड। एन एल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड बन जाएगा। अब ये जो यहां पर बनाया, जब प्राइमरी अमीन को ट्रीट किया गया तो यहां पर क्या बन गया, एन एल्काइल बेंजीन सल्फोन अमाइड बन गया। अब यहां पे देखिए ये जो हाइड्रोजन है इसका नेचर एसिडिक है। क्यों एसिडिक है, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, यहां से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा और कोई बेस यहां से इजीली किसको निकाल ले जाएगा, H पॉजिटिव को। और हमने बताया था कि HR से ट्रीट करा के क्या डाल लेंगे इसके अंदर, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डाल लेंगे। तो अब अगर इसके अंदर हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डाल दें, ये डाल दिया इसके अंदर एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो ये यहां से क्या निकल गया, H2O। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से क्या आएगा, OH नेगेटिव, यहां से किसको निकाल के ले जाएगा, H पॉजिटिव को, ये इलेक्ट्रॉन यहां पे आ जाएंगे। तो यहां पर क्या बन गया, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O NR, और N पे एक लोन पेयर तो था ही। अब ये इलेक्ट्रॉन तो चले गए OH नेगेटिव के साथ और ये इस पे आ गए, तो यहां पे क्या आ गए, दो लोन पेयर, और इस पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। और ये क्या आ गया यहां से K पॉजिटिव, K पॉजिटिव रहेगा यहां पे, ये आ जाएगा। तो क्या बन गया, इसका पोटेशियम सॉल्ट आ गया। और ये पोटेशियम सॉल्ट क्या होगा, दिस इज पोटेशियम सॉल्ट, ये इसका पोटेशियम सॉल्ट बन गया एन एल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड का। और ये पोटेशियम सॉल्ट सॉल्युबल होगा किसके अंदर, सॉल्युबल इन KOH, सॉल्युबल इन KOH, KOH में सॉल्युबल होगा। अब देखिए यहां से ये H पॉजिटिव निकाल देगा, और ये जो स्पीसीज बनेगी उसके दो रीजन है। एक तो H पॉजिटिव क्यों निकाल रहा है, इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा और बेस H पॉजिटिव को ले जाएगा। H पॉजिटिव निकलने के बावजूद यहाँ पे देखिए जो एक कार्ब, जो यहाँ पे एनायन बनाए रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और ये यहाँ पर, या ये यहाँ पर और ये यहाँ पर, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, इसलिए भी ये बन जाएगा। तो क्या हुआ, प्राइमरी अमीन जो मिक्सर के अंदर प्राइमरी अमीन होंगे वो हिंसबर्ग रिएजेंट से ट्रीट करेंगे और क्या बनाएंगे, एन एल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड बनाएंगे, और फिर उसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे तो उसमें सॉल्युबल हो जाएगा वो एन एल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में सॉल्युबल क्यों होगा, क्योंकि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है उससे OH नेगेटिव आएगा बेस, और ये हाइड्रोजन एसिडिक है, इससे एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी और ये सॉल्ट बन जाएगा और ये KOH में सॉल्युबल होगा। तो यह रिएक्शन तो कौन दिखाएंगे, प्राइमरी अमीन्स। सेकेंडरी अमीन की रिएक्शन क्या होगी, अब सेकेंडरी अमीन की देखते हैं। सेकेंडरी अमीन की रिएक्शन देखिए, आप खुद भी कर सकते हैं। अब सेकेंडरी अमीन की S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O Cl प्लस R2NH, यही यहां पे चलते हैं, इस केस में यहां पे चले, और ये मैकेनिज्म देखें तो यहां पर क्या उठा लें, यहां पर R2 ले लें और एक H को हटा दें, तो यहां पर क्या आ जाएगा, यहां भी एक R लगा दें और यहां भी एक R लगा दें, यही तो प्रोडक्ट बन जाएगा। ये प्रोडक्ट आ जाएगा इस केस में एन डाई अल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड, ये बन जाएगा। तो इस केस में क्या आ गया, प्रोडक्ट क्या निकल गया यहां से, उसी तरह HCl, और यहां पे प्रोडक्ट आपके पास क्या आ जाएगा, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O
NRR, वहां पे एक H आ गया था ऊपर, ये आ जाएगा। इसको क्या बोलते हैं? एन डाई अल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड। इसका नाम क्या हो जाएगा? एन डाई अल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड, ये आ जाएगा। अब ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में सॉल्युबल नहीं होगा क्योंकि इसके पास कोई भी एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, तो यहां पे क्या लिख दें? इनसॉल्युबल इन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये इनसॉल्युबल होगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में। तो अब देखिए कंडीशन कैसी बनी, इस चीज को थोड़ा सा समझिए। आपके पास ये मिक्सर था, ये मिक्सर है प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी अमीन का। इसमें आपने क्या डाला? हिंसबर्ग रिएजेंट डाल दिया। इसमें मिक्सर था प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी अमीन का, और फिर उसके बाद इसमें KOH डाल दिया, तो ऑब्वियसली ये लिक्विड हो गया। इस KOH के अंदर यानी सॉल्यूशन के अंदर डिजोल्व तो कौन हो गया? ये डिजोल्व हो गया, ये डिजोल्व हो गया, आप देख रहे हैं। और जो सेकेंडरी वाला बना था, ये वाला जो सेकेंडरी अमीन से बना था NN डाई अल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड, ये इसमें डिजोल्व नहीं हुआ है। कहानी कैसी हो गई? कहानी बिल्कुल ऐसे हो गई कि सपोज आपके पास यहाँ पे वाटर है और वाटर में आपने शुगर और सैंड डाल दी, तो शुगर तो डिजोल्व हो गई पानी के अंदर और सैंड इसमें डिजोल्व नहीं हुई। तो ये कहानी ऐसी है कि ये तो KOH में डिजोल्व हो गया, यानी कि ये तो किस में चला गया? लिक्विड में चला गया। जैसे कि शुगर पानी में चली जाती है, डिजोल्व हो गया, और यह डिजोल्व नहीं हुआ है, ये इनसॉल्युबल रहा है। ध्यान रखना है ये चीज। तो अब यहाँ पे आपके पास जो ये मिक्सर है, ये जो लिक्विड है, लिक्विड कहूंगा मैं, सॉल्यूशन है, इसके अंदर KOH जो उसमें ये तो डिजोल्व हो चुका है प्राइमरी वाला अमीन तो, और सेकेंडरी अमीन जो है वो इनसॉल्युबल है। बिल्कुल कंपेयर करें आप सैंड से जो पानी में इनसॉल्युबल होगी और चीनी से जो पानी के अंदर चला गया है। अब अगर मान लो मैं इस पानी को फिल्टर करता हूं, तो चीनी तो एज ए फिल्ट्रेट नीचे आ जाएगी और फिल्टर पेपर के ऊपर क्या रह जाएगी? सैंड। बिल्कुल यहां पे करेंगे वो काम, हम बिल्कुल यहां पे काम करेंगे। अब सपोज यहीं पे मैं लूं, मैं यहीं पे इसको फिल्टर करूं, तो जो प्राइमरी अमीन है जिसने अपना ये वाला बनाया है बेंजीन, ये एन अल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड, ये तो नीचे जो लिक्विड, मान लो इसको हम फिल्टर कर रहा हूं, तो फिल्टर करेंगे फिल्टर पेपर में से, तो यहां पे जब इस लिक्विड को डालेंगे तो लिक्विड के साथ क्या आ जाएगा? ये लिक्विड के साथ नीचे आ जाएगा, यहां ये लिक्विड के साथ यहां नीचे आ जाएगा, और जो यहां फिल्टर पेपर होगा इसके अंदर, फिल्टर पेपर पे क्या रह जाएगा? फिल्टर पेपर पे ये रह जाएगा, फिल्टर पेपर पे ये रह जाएगा। समझ में आई ये चीज? ये हो गया। अब लेके चलते हैं यहां पर हम टर्शरी अमीन क्या करेंगे इसके साथ। टर्शरी अमीन, टर्शरी अमीन क्या करेंगे? मैकेनिज्म पे चलते हैं फिर से। ये देखिए, जब ये मैकेनिज्म होगा, ये अटैक करेगा, तो ये अटैक करेगा तो यहां से क्या निकलना चाहिए? H पॉजिटिव, ये निकल रहा है ना। टर्शरी अमीन के पास तो हाइड्रोजन ही नहीं है, तो इसका मतलब टर्शरी अमीन जो होंगे वो हिंसबर्ग रिएजेंट से रिएक्ट नहीं करेंगे, एज इट इज पड़े रहेंगे। ये हिंसबर्ग रिएजेंट से रिएक्ट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? आप देख रहे हैं मैकेनिज्म जो मैंने लिखा है यहां पर। अटैक करेंगे तो एटलीस्ट एक H तो होना चाहिए ना निकलने के लिए, तभी तो रिएक्शन होगी। इनके पास तो एक भी हाइड्रोजन नहीं है। तो टर्शरी अमीन अंडर दीज कंडीशंस डजंट रिएक्ट एट ऑल बिकॉज इट डजंट कंटेन ए रिप्लेसेबल हाइड्रोजन। ठीक है, इनके पास नाइट्रोजन पे रिप्लेसेबल हाइड्रोजन नहीं होता, तो यह रिएक्ट नहीं करेंगे। तो अब देखिए एक चीज ध्यान से, ये जो आपके पास मिक्सर था प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अमीन का, इसमें HR डाला और आपने KOH डाला, तो इस KOH के अंदर जो कि लिक्विड फॉर्म में होगा, उसमें प्राइमरी अमीन ने अपना N अल्काइल सल्फोन अमाइड बनाया और वो इसमें डिसॉल्व हो गया, जैसे पानी में चीनी हो गई। और सेकेंडरी अमीन का जो NN डाई अल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड था, वो KOH में डिसॉल्व नहीं हुआ, इसके अंदर इनसॉल्युबल है, जैसे कि पानी में सैंड है, कंपेयर करें। और टर्शरी अमीन इसके अंदर एज इट इज पड़े हुए हैं, टर्सरी अमीन जो है वो एज इट इज पड़े हुए हैं। अब क्या करेंगे? इस मिक्सर का हम, इस रिएक्शन मिक्सर का हम डिस्टिलेशन करते हैं। जब इस मिक्सर का डिस्टिलेशन करेंगे तो इसमें टर्शरी अमीन एज इट इज पड़े हुए हैं, टर्शरी अमीन डिस्टिल्स ओवर हो जाएंगे, उनका डिस्टिलेशन हो जाएगा, वो डिस्टिल्स हो जाएंगे, उनका डिस्टिलेशन हो जाएगा, तो इसमें से टर्शरी अमीन बाहर आ जाएगा। अब क्या करना है? जो यहां रिएक्शन मिक्सर आपको मिला है
रिएक्शन मिक्सर मिला है कब, HR से और KOH के साथ ट्रीट कराने के बाद जो रिएक्शन मिक्सर मिला है, इस रिएक्शन मिक्सर का डिस्टिलेशन कर दो, तो इसके अंदर टर्शरी अमीन एज इट इज पड़े हुए हैं, उनका डिस्टिलेशन हो जाएगा, डिस्टिलेशन होकर के ऊपर आ जाएंगे, तो क्या निकल जाएगा इसमें से, टर्शरी अमीन निकल गया। अब इसके अंदर क्या बच गया, प्राइमरी और सेकेंडरी अमीन। प्राइमरी अमीन KOH के अंदर डिजोल्व है किस फॉर्म में, एन अल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड की फॉर्म में, और सेकेंडरी अमीन NN डाई अल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड की फॉर्म में इनसॉल्युबल। अब क्या करें, इसको फिल्टर कर लो। जब इसको फिल्टर करेंगे तो नीचे जो ये फिल्ट्रेट आएगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का जो लिक्विड ये आएगा, इसके अंदर ये फिल्ट्रेट आ गया, इसके साथ क्या आ जाएगा, इसके साथ आ जाएगा प्राइमरी अमीन का एन अल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड, और जो फिल्टर पेपर होगा इसके ऊपर जो रेजिड्यू होंगे सॉलिड पोर्शन, उसमें क्या आ जाएगा, सेकेंडरी अमीन का NN डाई अल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड, वो आ जाएगा। तो जो फिल्ट्रेट आया है, लिक्विड आया है, उसके अंदर तो क्या आ गया आपके पास, जो फिल्ट्रेट आया है उसके अंदर तो आपके पास क्या आ गया, उसके अंदर तो आपके पास ये आ गया फिल्ट्रेट के अंदर, तो एम राइट। और जो सॉलिड ऊपर बच गया रेजिड्यू, उसमें क्या आ गया, ये आ गया आपके पास, यही आ जाएगा। तो अब क्या करेंगे, जो ये दो सल्फोनामाइड हमें मिले हैं, ये तो किसमें मिल गया, ये सल्फोनामाइड तो हमें किसमें मिला है, ये सल्फोनामाइड किसके अंदर मिला है पहले। अच्छा, इसमें पहले क्या करेंगे हम, थोड़ा सा इसमें और बता दें आपको कि यहां पर जो आपको टर्सरी अमीन इससे बाहर निकल गया, उसके बाद आपने इसको जो फिल्टर किया तो यहां फिल्ट्रेट में तो ये आ जाएगा, और जो ऊपर सॉलिड बचेगा उसके अंदर ये आ जाएगा, यही चीज कहेंगे हम, यही कहेंगे। अब अगर इसका हम एसिडिफिकेशन कर दें, ये इसके अंदर फिल्ट्रेट है, फिल्ट्रेट के अंदर क्या होगा, ऑब्वियसली ये इस फॉर्म में है ना, इसका एसिडिफिकेशन कर दो, ये इस फॉर्म में होगा इसके अंदर, और इसका एसिडिफिकेशन कर दो। एसिडिफिकेशन करेंगे तो क्या करेंगे, इसके अंदर अगर वापस एसिड डाल देंगे तो एसिड डालने से क्या होगा, इसमें एसिड डालेंगे तो वापस यही नहीं आ जाएगा। सपोज इसमें आपने एसिड डाल दिया H पॉजिटिव, तो H पॉजिटिव को ये लेगा, और इसका जो कंजुगेट बेस होगा सपोज Cl नेगेटिव है, वो KCl बना लेगा, तो वापस यही नहीं आ जाएगा। जो यहाँ फिल्ट्रेट आया है, उस फिल्ट्रेट में क्या आया है, ये आया है ना, यही आया है, KH के अंदर सॉल्युबल है, इसमें क्या डाल दिया, एसिड डाल दिया। जो फिल्ट्रेट आया उसका एसिडिफिकेशन कर दिया, और फिल्ट्रेट में ये प्रेजेंट उसमें एसिड डाल दिया, एसिड डालते ये मिल जाएगा, यही आ जाएगा। तो प्राइमरी अमीन आ गया, और सेकेंडरी अमीन एज ए रेजिड्यू एज इट इज ये रहेगा, इसको कोई जरूरत नहीं है एसिडिफिकेशन करने की। तो यानी हमारे पास ये मिल गया प्राइमरी अमीन का एन अल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड, और सेकेंडरी अमीन का एन डाई अल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड मिल गया। हालांकि फिल्ट्रेट के अंदर ये नहीं मिला था हमें, फिल्ट्रेट में तो ये मिलेगा, तो इसका क्या कर दिया, इसमें एसिड डाल दिया फिल्ट्रेट के अंदर, और फिल्ट्रेट में एसिड डाल देंगे तो वापस यही मिल जाएगा हमें। अब ये जो मिल गया हमें फिल्ट्रेट के अंदर एसिड डालने पे, और ये मिल गया हमें रेजिड्यू फिल्टर पेपर के ऊपर एज ए सॉलिड फॉर्म में, इन दोनों की हाइड्रोलाइसिस कर दो सेपरेटली, इनकी हाइड्रोलाइसिस कर दो सेपरेटली, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस कर दो। तो देखो इसकी हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो क्या होगा, हाइड्रोलाइसिस कर दे H2O एंड HCl, H पॉजिटिव ले लो ऑब्वियसली, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस कर दी, तो एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहां पर ये आपको दे देगा S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड, और हाइड्रोलाइसिस में सिंपल सी चीज, ये ले लेगा एसिड का H पॉजिटिव और ये ले लेगा OH नेगेटिव, तो इसने ले लिया एसिड का OH नेगेटिव है वाटर का, और इसने ले लिया यहां पर H पॉजिटिव, तो क्या मिल गया, प्राइमरी अमीन हो गया ना सेपरेट प्राइमरी अमीन, ये प्राइमरी अमीन आ जाएगा। जो फिल्ट्रेट आया है, लिक्विड आया है, वो उसमें ये प्रेजेंट होगा, इसका एसिडिफिकेशन कर दो फिल्ट्रेट का, ये मिल जाएगा, और फिर इसकी हाइड्रोलाइसिस कर दो एसिड से तो ये मिल जाएगा। तो ये क्या आ गया, बेंजीन सल्फोनिक एसिड और प्राइमरी अमीन। इसकी भी क्या करें, इसकी भी हाइड्रोलाइसिस कर दो, जो सॉलिड आपको मिला था, जो सॉलिड मिला था इसकी भी हाइड्रोलाइसिस कर दो डाइल्यूट एसिड से, ये हाइड्रोलाइसिस कर दी, तो ये क्या दे देगा आपको, ये भी बेंजीन सल्फोनिक एसिड दे देगा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, और साथ में ये दे देगा आपको R, N के साथ 2 R लगे हुए, एक H आ जाएगा, तो R2NH, यानी ये दे देगा आपको सेकेंडरी अमीन। और टर्शरी अमीन पहले ही डिस्टिल हो गया था, पहले ही उसका डिस्टिलेशन हो गया, तो तीनों सेपरेट हो गए। अब हिंसबर्ग रिएजेंट यूज करके इनको हम डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी अमीन को। तो इनको डिस्टिंग्विश करने के लिए क्या करते हैं कि जो अमीन है उसको
हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ शेक करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो अब देखिए क्या होगा इसके अंदर, ध्यान से सुने आप। यहां पे पहले आपको बता दें 3 टेस्ट ट्यूब है, सपोज इस चीज को ध्यान से समझे भाई जो मैं कह रहा हूं। 3 टेस्ट ट्यूब आपके पास है, एक टेस्ट ट्यूब में प्राइमरी, एक में सेकेंडरी, एक में टर्सरी, हमें नहीं पता किसके अंदर कौन सा है। तो हमने क्या किया, तीनों में क्या डाल दिया, हिंसबर्ग रिएजेंट डाल दिया, और प्लस एक्सेस में तीनों में क्या डाल दिया हमने, एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डाल दिया। ये किया हमने। 3 टेस्ट ट्यूब हैं, इनमें क्या है, एक में प्राइमरी, एक में सेकेंडरी, और एक के अंदर टर्शरी अमीन है। तो हमने क्या किया, तीनों के अंदर हिंसबर्ग रिएजेंट और साथ में एक्सेस में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डाल दिया तीनों के अंदर। तो जब ये डालेंगे तो यहां पर क्या होगा, एक टेस्ट ट्यूब में क्लियर सॉल्यूशन आ जाएगा और 2 टेस्ट ट्यूब में क्लियर सॉल्यूशन नहीं आएगा। एक टेस्ट ट्यूब में क्लियर सॉल्यूशन आ जाएगा और 2 में क्लियर सॉल्यूशन नहीं आएगा। ध्यान से सुने, इसमें क्या होगा, हिंसबर्ग रिएजेंट डाला, एक्सेस में एक्वस KOH डाला, तो एक टेस्ट ट्यूब में क्लियर सॉल्यूशन आ जाएगा। जिस टेस्ट ट्यूब में क्लियर सॉल्यूशन आएगा उसमें प्राइमरी अमीन होगा। अभी बताऊंगा अभी कि रिएक्शन क्या हुई है। उसमें प्राइमरी अमीन होगा जिस टेस्ट ट्यूब में क्लियर सॉल्यूशन आ जाएगा। इसके बावजूद, और 2 में क्या होगा, 2 में क्लियर सॉल्यूशन नहीं आएगा। इसके बावजूद क्या करेंगे, इनमें हम HCl डाल देंगे। इसके बावजूद इनके अंदर हम इनको एसिडिफाई कर देंगे, हम HCl डाल देंगे। HCl डालने से क्या होगा, जिसमें क्लियर सॉल्यूशन आया है ना, जिसमें क्लियर सॉल्यूशन आया था, एक में क्लियर सॉल्यूशन आया था ना, वो क्लियर सॉल्यूशन फिर से इनसॉल्युबल हो जाएगा, तो वो प्राइमरी ही होगा। ये ध्यान रखना। क्या बताया मैंने, ध्यान से सुने। जब हिंसबर्ग रिएजेंट और एक्सेस में एक्वस KOH डालेंगे तो 3 टेस्ट ट्यूब में, एक में प्राइमरी, एक में सेकेंडरी, एक में टर्सरी है। जिसमें प्राइमरी होगा उसमें क्लियर सॉल्यूशन आ जाएगा, तो वो तो प्राइमरी हो गया कि इस टेस्ट में प्राइमरी है। फिर तीनों में HCl डाल दो। HCl डालने पे जो प्राइमरी अमीन वाला क्लियर सॉल्यूशन था वो फिर से इनसॉल्युबल हो जाएगा, वो क्लियर नहीं रहेगा। और जो बाकी के यहां पहले जो इनसॉल्युबल थे यानी क्लियर सॉल्यूशन नहीं था, उनमें से एक में क्लियर सॉल्यूशन हो जाएगा। तो जिसमें HCl डालने पे अब क्लियर हो गया वो क्या होगा, टर्शरी अमीन होगा। और जिसमें HCl डालने से कुछ भी असर नहीं पड़ेगा वो सेकेंडरी अमीन होगा। ये तो बात हो गई कि अगर हम लैब में करें तो क्या कैसे पता चलेगा। अब केमिस्ट्री और पढ़ेंगे इसकी। ध्यान से सुने क्या हुआ एक बार, कि 3 टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने हिंसबर्ग रिएजेंट और एक्सेस में एक्वस KOH डाला, एक टेस्ट ट्यूब में क्लियर सॉल्यूशन हो गया, वो प्राइमरी अमीन है। फिर आपने तीनों में HCl डाल दिया। HCl डालने से जिसमें प्राइमरी अमीन का क्लियर सॉल्यूशन था फिर से क्या हो गया, वो फिर से इनसॉल्युबल हो जाएगा वहां पे, यानी कि वो क्लियर नहीं रहेगा सॉल्यूशन, वो सॉल्यूशन क्लियर नहीं होगा। फिर से वहां पे क्लियर सॉल्यूशन जो था उसकी क्लैरिटी फिनिश हो जाएगी फिर से। और जो 2 सॉल्यूशन थे जो क्लियर नहीं थे उनमें से एक क्लियर हो जाएगा। जो क्लियर सॉल्यूशन हो जाएगा वो टर्सरी अमीन होगा। और जिसमें HCl डालने से कोई असर ही नहीं पड़ा, थर्ड जो टेस्ट ट्यूब उसके अंदर सेकेंडरी होगा। ये तो इसमें होगा जो हम देखेंगे। और अब केमिस्ट्री क्या है वो पढ़ते हैं इसकी। अब इस टेस्ट की केमिस्ट्री देखते हैं। देखिए पहले तो इसके अंदर यहीं पर रिएक्शन लिखी हुई, भाई यहीं पे बता रहा हूं। प्राइमरी अमीन के अंदर क्या होगा, ये लिया आपने भाई। प्राइमरी अमीन के अंदर जब हिंसबर्ग आप डालेंगे तो यही रिएक्शन होगी और ये बनेगा, और इसमें KH डालेंगे तो ये बनेगा। एम आई राइट, यही आ जाएगा ना, बोलकर बताएं एक बार साक्षी, यही बन जाएगा प्राइमरी अमीन में। और ये देखिए KH में क्या है, ये सॉल्युबल, तो इसका मतलब इसका सॉल्यूशन कैसा आएगा, क्लियर। क्लियर आ जाएगा ना पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के अंदर ये सॉल्यूशन, जो मैंने बताया था कि तीनों में हम HR डाल करके और एक्सेस में हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डाल देंगे तो जिसमें क्लियर सॉल्यूशन आएगा, प्राइमरी अमीन होगा, तो क्लियर तो इसी में आएगा। देखिए क्योंकि डिजोल्व हो गया ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के अंदर, सही है। अब दूसरा जो होगा सेकेंडरी, उसमें रिएक्शन ये होगी, सेकेंडरी में ये रिएक्शन होगी और ये रिएक्शन होगी, तो ये बनेगा। और ये आपको पता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में डिजोल्व नहीं होगा, तो क्या रहेगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में, इनसॉल्युबल रहेगा। ये इनसॉल्युबल रहेगा, क्लियर सॉल्यूशन नहीं बनाएगा। और टर्शरी अमीन जो होंगे, टर्शरी अमीन तो हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्ट ही नहीं करेंगे। टर्शरी अमीन जो होंगे, अगर यहां पे मैं लिखूं R3N
और टर्शरी अमीन में आपने डाल दिया, ये हिंसबर्ग रिएजेंट डाला आपने, लिख लेना, और KOH डाला, तो कोई रिएक्शन नहीं होगी, नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होगी, तो क्या रहेगा, इनसॉल्युबल। हिंसबर्ग रिएजेंट तो रिएक्ट करेगा नहीं टर्शरी अमीन के साथ, और ये भी बेस है, ये भी बेस है, इनकी भी कोई रिएक्शन नहीं होगी, बेस है दोनों, तो यहां कोई भी रिएक्शन नहीं होगी, यानी इनसॉल्युबल रहेगा। यहां तक ये हुआ है। फिर HCl डालने पे क्या हो जाएगा, ये देखिए, जब HCl डालेंगे तो जो KOH में क्लियर सॉल्यूशन बना था, HCl डालने से देखिए ये क्या बना लेगा, वापिस ये बना लेगा, और ये क्या बनेगा, एन एल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड, और ये एन एल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड यहां पे हमने HCl डाला इसमें, और यह HCl के अंदर इनसॉल्युबल होगा, यह HCl में इनसॉल्युबल होगा, इनसॉल्युबल इन HCl, इनसॉल्युबल इन HCl, तो HCl में ये इनसॉल्युबल होगा। तो मैंने बताया फिर से अनक्लियर हो जाएगा एसिड डालने पे। जब KOH डाला तो प्राइमरी वाले में क्लियर क्यों हो गया, क्योंकि KOH में ये बनेगा हिंसबर्ग के साथ, और ये KOH में डिसॉल्व हो जाएगा, तो इसलिए क्लियर सॉल्यूशन आ गया। फिर HCl डाला तो HCl डालते ये बन जाएगा एन एल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड, और ये HCl में इनसॉल्युबल होगा, तो अनक्लियर हो गया फिर से, क्योंकि HCl एसिड है और इसमें भी यहाँ एसिडिक नेचर है इसका, तो यहाँ पे अनक्लियर हो जाएगा। सेकंड वाले में एसिड का कोई असर ही नहीं पड़ेगा। सेकंड वाले में आप देख रहे हैं यहाँ पे अगर इसमें एसिड डाल भी देंगे तो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि इसने KOH के साथ सॉल्ट तो बनाया नहीं है, तो एसिड इसमें जब HCl डालेंगे तो यहाँ पे कोई भी असर नहीं आएगा, एज इट इज रहेगा ये। अब टर्शरी वाले में क्या होगा, टर्शरी में अगर हम एसिड डाल देंगे तो जो टर्शरी अमीन है, क्योंकि उसमें तो अमीन पड़े हुए हैं एज इट इज, इसके साथ रिएक्ट ही नहीं किया था, तो टर्शरी अमीन जो होगा वो HCl से रिएक्ट कर जाएगा, और रिएक्ट करके क्या बना देगा, वो बना देगा यहां पर ट्राई अल्काइल अमोनियम क्लोराइड, ये बना देगा, और ये क्या हो जाएगा, ये तो ऑब्वियसली सॉल्युबल है HCl के अंदर, सॉल्युबल इन HCl, तो ये सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। और जो HCl डालने से क्लियर हुआ था वो हमने टर्शरी ही बताया था। तो टर्शरी अमीन HR के साथ और KOH के साथ कोई रिएक्शन नहीं करता, और जब HCl डालते हैं तो HCl के साथ एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी, और क्या बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा, जो कि सॉल्युबल होगा HCl के अंदर। कौन सा सॉल्ट, ट्राई अल्काइल अमोनियम क्लोराइड बना लेगा, और ये HCl में सॉल्युबल हो जाएगा, और ये क्लियर सॉल्यूशन आ जाएगा एसिड के अंदर, ये इसकी केमिस्ट्री आ जाएगी।